मेरा नाम है आर्चा और आप सभी का स्वागत है द ट्विन रोज यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक के लास्ट चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट्स के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, which of the following settlements are built very close to each other and develop along river valleys and in fertile plains? कौन से सेटलमेंट्स हैं जो बहुत पास पास होते हैं, यानी कि सेटलमेंट्स में जहाँ घर बहुत पास पास है और ये सेटलमेंट रिवर वैली वाले रीजन में या फर्टाइल प्लेन्स में डेवलप होते हैं। ऑप्शन ए डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स, ऑप्शन सी रूरल सेटलमेंट्स एंड ऑप्शन डी प्लान्ड सेटलमेंट्स। सही आंसर है ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स या फिर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे दो फीचर्स हैं, इन फीचर्स के बेसिस पे हमें सही ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। पहला फीचर है हाउसेज आर स्पेस्ड फार अपार्ट एंड ऑफन इंटरस्पर्स्ड विद फील्ड्स। दूसरा फीचर है अ कल्चरल फीचर सच एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप और अ मार्केट बाइंड्स द सेटलमेंट टुगेदर। ऑप्शन ए न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, ऑप्शन बी डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स, ऑप्शन सी प्लान्ड सेटलमेंट्स, ऑप्शन डी रूरल सेटलमेंट्स। तो सबसे पहला फीचर ये है कि इस सेटलमेंट में घर दूर दूर होते हैं और कभी कभार घरों के बीच में बड़े फील्ड्स भी आते हैं। दूसरा फीचर ये है कि कोई एक कल्चरल फीचर होता है जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप जैसे कि मंदिर और कोई मार्केट प्लेस जो इन सेटलमेंट्स को एक साथ बांध के रखता है, एक कॉमन लिंक। तो दोनों फीचर सही हैं और ये फीचर कौन से सेटलमेंट का है? सही आंसर है ऑप्शन बी डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements. Statement 1, rural settlements are dominated by secondary and tertiary activities. Statement 2, the settlement size is relatively small. Option A, statement 1 is true but statement 2 is false. Option B, statement 1 is false but statement 2 is true. ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन डी बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 में ये कहा गया है कि रूरल सेटलमेंट्स में जो डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सेकेंडरी और टेरिशरी एक्टिविटी है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि रूरल सेटलमेंट्स में प्राइमरी एक्टिविटी डोमिनेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि रूरल सेटलमेंट का साइज स्मॉल होता है। ये स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 is false but statement 2 is true. Next question, in which of the settlement pattern the houses are located along a road, railway line, river, canal edge of a valley, etc. Option A rectangular pattern, option B linear pattern, option C circular pattern, option D star-like pattern. सही आंसर है ऑप्शन बी linear pattern. So linear pattern में जो settlements है वो सीधे arranged होते हैं। Next question, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे दो फीचर्स दिए हैं और इसके बेसिस पे हमें करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। पहला फीचर है सर्कुलर विलेजेस डेवलप अराउंड लेक्स, टैंक्स एक्सेट्रा। सो लेक्स, टैंक्स के अराउंड सर्कुलर विलेजेस डेवलप होते हैं। दूसरा फीचर है समटाइम्स द विलेज इज प्लान्ड इन सच अ वे दैट द सेंट्रल पार्ट रिमेन्स ओपन एंड इज यूज्ड फॉर कीपिंग द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। सो ऐसे सर्कुलर विलेजेस के सेंट्रल पार्ट में ये जो सेंट्रल पार्ट ओपन रहता है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है ताकि उन्हें वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्ट किया जाए, जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट किया जाए। सो ऑप्शन ए लीनियर पैटर्न, ऑप्शन बी रेक्टेंगुलर पैटर्न, ऑप्शन सी सर्कुलर पैटर्न, ऑप्शन डी स्टार लाइक पैटर्न। सही आंसर है ऑप्शन सी सर्कुलर पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन ए T-shaped settlements develop at tri-junctions of the road. Option B, Y-shaped settlements emerge at the places where two roads converge on the third one. Option C, double village pattern of settlements extend on both sides of a river where there is a bridge or a ferry. Option D, all of the above. So इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, all of the above. So तीनों ऑप्शंस सही हैं। ऑप्शन ए ये कहता है कि जो T-shaped settlements होते हैं वो ट्राई जंक्शन पे डेवलप होते हैं रोड के, यानी कि तीन रोड मिल रहे हैं, ट्राई जंक्शन है रोड का और ये जो सेटलमेंट है ये लेटर टी की तरह है। ऑप्शन बी में ये कहा गया है कि वाई शेप सेटलमेंट्स एमर्ज एट द प्लेसेस वेयर टू रोड्स कन्वर्ज ऑन द थर्ड वन, यानी कि दो रोड तीसरे रोड पे कन्वर्ज कर रहा है, जुड़ रहे हैं और ये जो सेटलमेंट होता है ये लेटर वाई की तरह है। तीसरे ऑप्शन में ये कहा गया है कि जो डबल विलेज पैटर्न है सेटलमेंट का ये तब डेवलप होता है जब रिवर के दोनों साइड में विलेज डेवलप होता है और दोनों विलेजेस ब्रिज के थ्रू या फेरी सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये डबल विलेज पैटर्न है सेटलमेंट्स का, जब रिवर के दोनों साइड में विलेज सेटलमेंट होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वाज द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट टू रीच अ पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी
न्यूयॉर्क। सही आंसर है ऑप्शन बी लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड लोकेशन ऑफ अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट्स? जो अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट्स थे वो किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस थे? ऑप्शन ए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन बी फर्टाइल लैंड, ऑप्शन सी बिल्डिंग मटेरियल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो पानी की अवेलेबिलिटी, फर्टाइल लैंड एग्रीकल्चर के लिए, और बिल्डिंग मटेरियल घर बनाने के लिए और बाकी चीजों के लिए बिल्डिंग मटेरियल की अवेलेबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। हमें गलत पेयर को ढूंढना है। एक साइड में सिटी का नाम है, दूसरे साइड में उस सिटी का डोमिनेंट फंक्शन, तो हमें गलत पेयर को ढूंढना है। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली कल्चरल टाउन, ऑप्शन बी वॉशिंगटन डीसी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, ऑप्शन सी एम्स्टरडैम ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन, ऑप्शन डी जेरूसलेम कल्चरल टाउन। तो सही आंसर है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली कल्चरल टाउन। सो न्यू दिल्ली का डोमिनेंट फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन, सो न्यू दिल्ली एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है। तो ऑप्शन ए रॉन्ग पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज true? Option A, urbanization means the increase in the proportion population of a country who live in urban areas. Option B, the most important cause of urbanization is rural-urban migration. Option C, developed countries experienced rapid urbanization during the 19th century. Option D, all of the above. So सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। सो अर्बनाइजेशन का मतलब ये भी होता है कि जो अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी ये कह रहा है कि अर्बनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है रूरल अर्बन माइग्रेशन, रूरल एरिया से जब अर्बन एरियाज में माइग्रेशन हो रहा है। ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी ये कहता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो रैपिड अर्बनाइजेशन एक्सपीरियंस कर रहे हो, और उन्होंने रैपिड अर्बनाइजेशन एक्सपीरियंस किया था 19th सेंचुरी में, और इसका रीजन ये भी है कि उन्होंने पहले मैकेनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब भी एक्सपीरियंस किया था, और उन्होंने रैपिड अर्बनाइजेशन एक्सपीरियंस किया था 19th सेंचुरी में। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डोमिनेंट फंक्शन ऑफ लंदन? सो लंदन में जो डोमिनेंट फंक्शन क्या है लंदन सिटी का? ऑप्शन ए पोर्ट सिटी, ऑप्शन बी ट्रेड, ऑप्शन सी कल्चरल, ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल। सही आंसर है ऑप्शन ए पोर्ट सिटी। तो ये लंदन का डोमिनेंट फंक्शन है, पोर्ट सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिस अबाबा स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन ए न्यू मून, ऑप्शन बी न्यू फ्लावर, ऑप्शन सी रोड पैटर्न, ऑप्शन डी अर्बन सेटलमेंट्स। सो एडिस अबाबा इथियोपिया का कैपिटल है। सो एडिस अबाबा का मतलब क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी न्यू फ्लावर। सो एडिस का मतलब है न्यू, अबाबा का मतलब है फ्लावर। सो एडिस अबाबा स्टैंड्स फॉर ऑप्शन डी न्यू फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्लान्ड द सिटी ऑफ कैनबरा इन 1912? सो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल, ये सिटी किसने प्लान किया था? ऑप्शन ए लुइस मम्फर्ड, ऑप्शन बी वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन, ऑप्शन सी पैट्रिक गेडिस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन बी वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true? सही स्टेटमेंट। ऑप्शन ए conurbation refers to a large area of urban development that resulted from meeting of originally separate towns or cities. Option B, the term conurbation was coined by Patrick Geddes. Option C, both A and B. Option D, only A. सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। सो दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है। कन्वर्बेशन का मतलब ये होता है कि वो अर्बन एरिया जो फॉर्म हुआ है जब कई सारे अलग अलग टाउन्स या फिर सिटीज लिंक हुए हैं या फिर एक साथ आए हैं, तब कन्वर्बेशन फॉर्म हुआ है। So conurbation refers to a large area of urban development that resulted from meeting of originally separate towns or cities. अब ये जो टर्म है conurbation का, इसे कॉइन किया था पैट्रिक गेडिस ने। तो दोनों ऑप्शन सही हैं और सही आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अ मेगा सिटी? ऑप्शन ए 1 मिलियन, ऑप्शन बी 5 मिलियन, ऑप्शन सी 9 मिलियन, ऑप्शन डी 10 मिलियन। सही आंसर है ऑप्शन डी 10 मिलियन। सो जब 10 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन हो तो वो मेगा सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which city was the first to attain the status of a mega city? So कौन सी ऐसी सिटी है जो सबसे पहले मेगा सिटी बनी? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी पेरिस। सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। So New York was the first city to attain the status of mega city. Next question, which of the following is a problem of human settlements in developing countries? So developing countries में कौन से ऐसे problems है जो human settlement face कर रहे हैं? Option A, congested housing and streets. Option B, lack of drinking water facilities. Option C, unsustainable concentration of population. Option D, all of the above. सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
सो ये सारे ही प्रॉब्लम्स है जो ह्यूमन सेटलमेंट्स फेस कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। कंजेशन एक इशू है, भीड़ बहुत ज्यादा है, और लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज ये भी नहीं है, और अनसस्टेनेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन इतना ज्यादा है जिसकी वजह से कंजेशन हो रहा है। सो सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन एक असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, एक असर्शन और एक रीजन, और 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा ऑप्शन असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। चौथा ऑप्शन असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। तो एक बार असर्शन और रीजन देख लेते हैं। असर्शन ये कहता है कि सिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज सफर फ्रॉम सेवरल सोशल इल्स। रीजन, insufficient financial resources fail to create adequate social infrastructure catering to the basic needs of the huge population. So assertion में ये कहा गया है कि जो cities है developing countries के, वहां पे कई सारे social issues हैं। रीजन ये है कि financial resources बहुत कम है जिस वजह से social infrastructure create नहीं हो पा रहा है जो large population की needs को fulfill कर सके, और जो सबसे downtrodden section है society के उनके लिए ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और कई सारे फैसिलिटीज नहीं पहुंच पा रहे हैं जो वीक सेक्शंस है सोसाइटी के। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को सही तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ कंट्री टू हैव? ऑप्शन ए, बेसिक नीड्स ऑफ ऑल। ऑप्शन बी, क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट। ऑप्शन सी, इजिली एक्सेसिबल हेल्थ सर्विस। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे रिकमेंडेशंस पूरे होने चाहिए, बेसिक नीड्स ऑफ ऑल और क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट सबके लिए, और हेल्थ सर्विसेज भी इजिली एक्सेसिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a socio-cultural problem of cities in the developing countries? Option A, inadequate financial resources. Option B, lack of social infrastructure. Option C, lack of education and health facilities. Option D, all of the above. तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो ये सारे ही ऑप्शंस सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स के अंडर आते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी जब होती है तब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम होता है, और जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते तब एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज भी कम हो जाते हैं। सो ये सारे ही ऑप्शंस सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स में आते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। थैंक यू।